1% लोगों का जितना वेल्थ है ना, उतना वेल्थ आप 99% लोगों को मिलाकर जो वेल्थ होता है उसके बराबर होता है। आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। आप गूगल पर सर्च करोगे कितने बिलियनर है तो आपको मालूम चलेगा 2640, विकीपीडिया के आर्टिकल के अकॉर्डिंग। जब आप सर्च करोगे दुनिया में कितना मिलियनर है तो आपको मालूम चलेगा 56 मिलियन, मतलब 5 करोड़ 60 लाख। मतलब मिलियनर और बिलियनर दोनों मिलाकर कितना होता है, 5 अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ 60 लाख। और वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है तो आपको मालूम चलेगा 788 करोड़। जब परसेंटेज निकालोगे तो 0.7% निकलेगा। और इतने परसेंट धनिक है, मतलब 1% से कम लोग ही धनिक है। उतना वेल्थ है जो मिलाकर होता है, जो 99% लोगों का जितना वेल्थ उसके इक्वल होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1% जो लोग हैं, पर्सन है, इतने सफल क्यों है, इतने रीच क्यों है, उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज, ऐसे क्या कॉमन पॉइंट है जिसकी वजह से वो सफल है। अगर वह कॉमन पॉइंट हम अपना ले तो गारंटी कि हम भी सफल हो सकते हैं। थोड़ा ना तो थोड़ा जरूर सफल हो सकते हैं। 1% में हम जरूर आ सकते हैं, उनकी अगर क्वालिटी जाने। तो जो सफल होते हैं ना, जो सफल लोग होते हैं, जो 1% लोग होते हैं, उसमें 3 ऐसी क्वालिटीज होती है। वो क्वालिटीज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। जो सफल लोग के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो कोई भी फील्ड के हो सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स के भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो या लीडर में हो या कोई फील्ड से रिलेटेड सफल हो। वह सफल इंसानों में जो कॉमन पॉइंट होगा ना, वो कॉमन पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूँ। और वह कॉमन पॉइंट क्या है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। जो कॉमन पॉइंट पर मैं जो बात करने वाला हूँ, मैंने कई सारे बायोग्राफीज को पढ़ा हूँ, कई सारे मैंने बुक पढ़ा, जैसे ही देख सकते हो कि मैं एलन मस्क, स्टीव जॉब, मतलब कई सारे पर मैंने पढ़ा है और कई सारे मेरे पास बुक है और समझा है। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हम समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वालिटीज क्या है, पागल हो जाओ। हर एक सफल इंसान शुरुआत में क्या होते हैं, वो पागल होते हैं। मैं प्रूफ करके बता सकता हूँ और आप खुद कहोगे कि हाँ ये सही है। आप खुद कमेंट करके कहोगे हाँ, जो सफल लोग होते हैं, जो 1% में जो लोग होते हैं ना, जो पर्सन है जो सफल होते हैं, वो सच में वो शुरुआत में पागल होते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, आप स्टोरी समझो। दशरथ माझी, कौन नहीं जानता, हर कोई दशरथ माझी के बारे में जानता है। उसके ऊपर, उनके ऊपर एक मूवीज भी बन चुका है, हर कोई जानता है। सफल, उनसे सीएम मतलब कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी मिल चुके हैं। उनकी क्या स्टोरी हम वही समझेंगे। वह 57 किलोमीटर पहाड़ जो फैला हुआ था, उन्होंने उनकी पत्नी को पार नहीं करा पाए थे, जिसके कारण समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। अब उसके अंदर वो बैठ गया था कि मेरे पत्नी का जो मृत्यु हुआ वह किसकी वजह से हुआ था, बिकॉज ऑफ ये पहाड़। अब वो ठान लिए थे जो पीड़ा मुझे हुआ ना, वो पीड़ा किसी और को होना नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि मैं छेनी हथौड़ी लेकर इस पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना दूंगा। अब यह बात उसके माइंड के अंदर बैठ गई। छेनी हथौड़ी लिए और पहाड़ को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। गांव के लोग जितने भी थे उन्हें मजाक उड़ाते थे, भला बुरा कहते थे। ये सच है, आप देख सकते हो, मूवी में भी देख सकते हो और रियल दुनिया में भी देख सकते हो। उन्होंने तोड़ना स्टार्ट किया, 1 साल किया, मतलब कि 1 साल किया, 2 साल किया, करते गया, पर पहाड़ 1-2 दिन में टूटा नहीं, इतना टूट के रास्ता नहीं बन गया। पर क्या हुआ मैं देखता हूँ, जो 1 साल लगे, 2 साल लगे, टूटे नहीं, के अंदर रोड नहीं बना, मतलब 22 साल लगे उन्हें पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने में, वो भी छेनी हथौड़ी से। तो मतलब समझ रहे हो कि वह इंसान 21 साल तक वो फेल रहा, मतलब रास्ता नहीं बन पाया। 22 साल में जब सफल हो गया तब उसे सीएम मिला, मतलब नीतीश कुमार उससे मिले, उनको एप्रिसिएशन मिला, सब लोग उन्हें जाना कि हाँ ये बंदा है, दशरथ माझी ने यह काम किया। बट यह बात है कि उनका एफर्ट कितना, 21 साल तक उन्होंने मेहनत करते रहे, फेल होते रहे। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पागल थे कि जब ऑर्डिनरी पर्सन होता है, ऑर्डिनरी जो हम सब होते हैं, जो हम फेल हो जाते हैं, जो 99% लोगों में जो ग्रुप में आता है ना, वो बंदा 1 बार 2 बार असफल हो जाता है तो वो निराश हो जाता है और खुद को फांसी लगा सकता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि कई सारे स्टूडेंट होते हैं, कई सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं, 1 साल तैयारी करेंगे, फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सेकेंड साल फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थर्ड साल जहाँ फेल हुए बस फांसी लगा दी। जैसे कोरोना वायरस का ही ले लो, कई सारे बिजनेसमैन का जो लॉस हो गया, जिसके कारण 1 से 2 सालों तक चलते रहा कोरोना वायरस का बंदी, ये सब
जिससे कई सारे बिजनेसमैन का बिजनेस ठप हो गया और वो फांसी लगा लिया, कहीं तो ट्रेनों के नीचे आ गए, वो 1 साल 2 साल फेल होने की वजह से। बट यहाँ दशरथ माझी 21 साल तक फेल रहे, उन्हें कोई मतलब सपोर्ट नहीं मिला और उसके बाद सफल हुए, तो उसके बाद दुनिया जाना। तो वो बंदा पागल नहीं तो क्या था? आप खुद कमेंट करके देख सकते हो कि जो बंदा 21 साल तक लगा रहा, 21 साल 22 साल बाद उसे रिजल्ट मिला, तब उसकी दुनिया अप्रिशिएट किया कि वाह वाह वाह, तो आपने ये कमाल कर दिया, आपने रास्ता बना दिया। बट 21 साल तक फेल रहा, 21 साल 22 साल तक वो फेल रहे। बट ये बंदा, हम सब क्या होते हैं कि 99% लोग क्या होते हैं कि एक बार ही फेल हुआ निराश हो जाते हैं। तो आप कमेंट करके लिख सकते हो क्या ये पागल थे कि नहीं। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, वह शुरुआत में वो पागल थे। आप खुद इस वीडियो में कमेंट करोगे, आप पहले स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। बट एलन मस्क इंटरव्यू में भी कहते हैं मैं फर्स्ट प्रिंसिपल की वजह से मतलब सफल हुआ, इसकी वजह से इसका। पर जब मैंने स्टडी किया ना, जब मैंने समझा ना ये बुक को जैसे आप देख सकते हो, तब मुझे मालूम चला वाह वो शुरुआत में तो पागल थे। देखो समझते हैं, उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी बनाया जिसमें रॉकेट लॉन्च किए, मतलब रॉकेट बनाते थे और ऐसा सोचा जो कोई नहीं सोच रहा था, ऐसा रॉकेट के बारे में कि स्पेस में तो जाए रॉकेट फिर लौट के भी आ जाए, ऐसा रॉकेट के बारे में सोचा जो नासा इतना बड़ा कंपनी वो सोच ही नहीं पाया, वो बंदा सोच पाया देख सकते। तो उन्होंने पहला रॉकेट बनाया, लॉन्च किया, अपना बिजनेस के जितने पैसे लगाया फेल हो गया। सेकेंड बनाया, मतलब बैंक से खूब लोन लिए, खूब बनाया, सेकेंड भी रॉकेट लॉन्च किया, फेल हो गया। अब थर्ड रॉकेट लॉन्च करना था, बनाना था, उनके लिए पैसा कहाँ से आया? दोस्तों जैसे तैसे पैसे इकट्ठे किए, थर्ड रॉकेट पे लॉन्च कर दिए, फेल हो गया, मतलब तीसरी बार फेल। समझ सकते हो, आम इंसान होते हैं ना, हम इंसान जो 99% लोगों की मैंने बात कर रहा हूँ, जो असफल होते हैं, जो उतना रीच नहीं बन पाते, ये बंदा पहली बार दूसरी बार जब फेल होते हैं तो वो काम को ही छोड़ दे, मुड़ के भी नहीं देखते कि मैंने इस काम में फेल हो गया। अगर आम इंसान होता ना, जैसे पहली बार एलन मस्क का जो रॉकेट लॉन्च हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, दूसरी बार रॉकेट फेल हो गया, तो आम इंसान है ना, तीसरी बार रॉकेट के बारे में सोचता ही नहीं। पर एलन मस्क के देखो, तीसरी बार भी रॉकेट लॉन्च किया और फेल हो गया। अब देखो, आम इंसान तो तीसरी बार फेल होने के बाद थोड़ा सा नजर भी नहीं घुमा के देखता कि मुझे रॉकेट लॉन्च करना, वो भूल जाता, भले बाहर में गया, अब मैं रॉकेट के बारे में सोचूंगा ही नहीं। पर एलन मस्क ने क्या हुआ कि सारे पैसे डूब गए थे, फिर भी वह बंदा चौथी बार रॉकेट लॉन्च करने के बारे में सोचा, जिद बना के रख लिया था कि भाई मुझे रॉकेट लॉन्च करना ही करना है। उन्होंने जैसे तैसे करके 4 टाइम वो रॉकेट बनाया और वो सफल हो गया। उसके बाद नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दिए कि भाई $1 बिलियन, मतलब $1 बिलियन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिए कि आप मेरे लिए काम करो। तो जब सफल हुआ, मतलब जैसे कि दशरथ माझी सफलता हुआ तो दुनिया उनको उन पर फिल्म बना दी, उनको नाम अप्रिशिएट किया, न्यूज़पेपर में आ गई है। एलन मस्क का भी देखो कि उन्हें दुनिया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, बहुत सारा नाम हो गया, ये हो गया वो। पर शुरुआत में देख सकते हो कि आप कमेंट कर सकते हो कि सच में वो पागल थे कि नहीं, मूर्खों की तरह काम किए दशरथ माझी। मैं मूर्ख इसलिए कह रहा हूँ, मैं उन्हें मूर्ख दिल से नहीं कह रहा हूँ, मूर्ख इसलिए कह रहा हूँ कि जिस समय जिस तरह का काम किए वो मूर्खों वाली थी। आम इंसान जो होते हैं ना वो नहीं करते। तो शुरुआत में वो पागल थे, तभी वो 1% में आ पाए, मतलब रीच नहीं तो मेंटेलिटी, मतलब वो सफल हो पाए, आज दुनिया उसे नाम लेता है। एलन मस्क को भी देख सकते हो कि वो सफलता क्यों मिली, कि वो तीसरी बार फेल होने के बाद चौथी बार वो कोशिश करने के लिए तैयार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप हर कोई जानता है थॉमस एडिसन के बारे में, कि उन्होंने पता चलता है जब आप मालूम चलेगा कि 10,000 बार फेल हुए थे बल्ब बनाने में और उसके बाद सफल हुए 10,000 बार, मतलब वो भी एक पागल थे। पागल मैं किसको कह रहा हूँ? मैं पागल उसको नहीं कह रहा हूँ जो आपको पता ही होगा, मैं कह ही दिया कि जो डॉक्टर खाने में रहता है, मतलब डॉक्टर के इलाज में, मतलब जो पागल होता है सच में, जिसे डॉक्टर के इलाज की जरूरत हो, मैं उस पागल के बारे में मैंने कह रहा हूँ जो कंस्ट्रक्टिव पागल हो, जो सीखने के लिए तैयार हो। ऐसा पागल जो ठान लिया वो काम करना ही करना है, वो उनके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना उसको अपॉर्चुनिटीज बना देता है। वो जो ठान लिया कि मुझे ये लक्ष्य अचीव करना है, वो तब तक मेहनत करता है जब तक कि वो लक्ष्य अचीव ना कर ले। तो पागल, मैं उस पागल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम समझते हैं कि एलन मस्क को देखो, चाहे दशरथ माझी, महात्मा गांधी को ही ले लो। आज महात्मा गांधी को देख सकते हो सफल है, अमर हो गया महात्मा गांधी। क्यों?
क्योंकि उनकी फोटो मूवी आप देखो, कोई पैसा पर देखोगे, पैसा पर किसका फोटो, महात्मा गांधी का, तो सफल नहीं, बहुत सफल हुआ, अमर है आज महात्मा गांधी, हमारे पॉकेट में बस रहे, बैंक में, मतलब कि पैसा में छपा हुआ है उनका मतलब चित्र, तो कितना सफल हो गए। क्यों? सफलता के पीछे रीजन क्या है? पगलेट, पागलपन। मैं उन्हें दिल से पागल नहीं कह रहा हूँ भाई, अब पागल को समझो, मीनिंग को समझो, कंस्ट्रक्टिव पागल, जो सीखने के लिए पागल है, तैयार है, तो वो आप पागल होते हैं। तो इस पागल की मैंने बात करूँ। आप देखो गांधी जी कैसे पागल थे। गांधी जी अफ्रीका गए, वकालत की पढ़ाई करी, उतना धनिक फैमिली से नहीं था, फिर भी उन्हें फैमिली ने सपोर्ट किया, वकालत पढ़ाई करी, वहाँ पर अच्छे खासे भी कमा रहे थे, अफ्रीका में भी कमा रहे थे, इंडिया में भी अच्छे खासे कमा रहे थे, किसी का काम। बट उनके अंदर क्या खलबली मची कि भाई मुझे किसानों का हेल्प करना है, उसकी हेल्प करना है, मुझे हिंसा नहीं करना है, मुझे अहिंसा के रास्ते पर चलना है, मुझे किसी के साथ, मुझे कोई थप्पड़ मारे तो एक गाल पर थप्पड़ मारे तो अगला गाल आगे कर दे, तो ये कौन इंसान कर सकता है? जो पैसा अर्निंग आ रहा है वो छोड़कर इन चीज़ों में, किसानों के चक्कर में, इसके चक्कर में पड़ गए। वो बंदा पैसा को मेन गोले नहीं माना, वह 33 करोड़ जनता को, चाहे जितने भी भारतीय थे ना इंडिया में, भारत में, उसके लिए वो जीना चाहते थे। मैं देख सकता हूँ वो हेल्प करना चाहते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि वह देश को आज़ाद कराना चाहते, अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते। वह ऐसा पागल लोग ही सोच सकते। क्यों? क्योंकि वह हिंसा नहीं करना चाहते थे। बिना हिंसा के वह कौन सोच सकता है? वो पागल इंसान ही सोच सकता है। मतलब कि वह बंदा जो सीखने के लिए तैयार हो, जो धैर्य रखता हो, जो पेशेंस से काम करे। मैं क्यों उनको पागल कर रहा हूँ, देख सकते हो कि क्या हुआ। एक बार क्या हुआ, उन्हें पुरस्कार में गांधी जी को मिला, पैसा मिला, गहना मिला। उन्होंने एक संस्था को दे दिया कि भाई आप लोग भलाई में वो पैसा भी यूज करो। पर जब उनकी पत्नी ने कहा कि वो पैसा आपको रख लेना चाहिए अपने बच्चों के लिए, नहीं रखा। तो आज की दुनिया में लोग पैसे के लिए मरता है। आज लोग पैसा कमाना चाहता है, बहुत हड़पना चाहता है। पर गांधी जी उस समय वो पैसे को वैल्यू ही नहीं करते थे। उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट ही नहीं था, पैसा तो सेकेंड प्रायोरिटी था। आज गांधी जी को पैसे में चित्र बना हुआ है। जो इंसान पैसे को उतना वैल्यू नहीं करता था, लोगों की भलाई में लगाता था, तो आज वो सफल है, 1% लोगों में है। क्यों? क्योंकि वह पागलेट की तरह काम करते थे, वह पागल थे। तो अगर हम भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं ना, तो हमें भी पागल होना पड़ेगा। किन की तरह? मतलब हर एक सफल इंसान को देखो ना, आप सचिन तेंदुलकर को ही देख लो, वह पागल थे। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप, एक बार क्या हुआ कि सचिन तेंदुलकर के नाक पर एक बॉल लगा, खून गिरना स्टार्ट हो गया। सब लोग कहा, मतलब टीवी में कमेंट जो होता है ना, सब लोग कह रहे थे कि भाई इतने बच्चे को क्यों खेलने दिया, इतना बड़ा क्रिकेट मतलब है मैच को क्यों खेलने दिया इतने छोटे एज में। हर एक लोग हल्ला मच गया टीवी में। बट क्या हुआ, उससे पूछा गया कि जो दूसरे क्रिकेटर पूछा कि मैं आ जाता हूँ आपकी वजह, और अरेस्ट कर लो। पर उन्होंने नहीं कहा, नहीं मैं तो खेलेगा। वो बंदा सचिन तेंदुलकर भी कह रहे हैं छोटे बच्चे, मैं तो खेलेगा। तो आज वो दुनिया सचिन तेंदुलकर के एक अलग ही नज़र से देखते हैं क्रिकेट के, क्योंकि वह शुरुआत में पागल थे। इसीलिए कोई भी इंसान अगर अपने जीवन में सफल होना चाहता, अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता, तो वो पागल उसे होना ही